तीन संख्याओं का औसत 23.1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी की दोगुनी है। दूसरी संख्या है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को असिस्टेंट ग्रेड 1996 में पूछा और एगो HM 2007 में। क्या दिया है? तीन संख्याओं का औसत जो है 23.1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी की दोगुनी है। दूसरी संख्या निकालना है, क्या होगा? क्या करते हैं इसमें, हम तीन को संख्या पहले मान लेते हैं, है ना। माना तीन संख्या, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या बराबर x, या चाहो तो आप तीनों एक ही बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली दूसरी तथा तीसरी संख्या उसमें क्रमशः के साथ लिखना होगा, है ना। आप पे डिपेंड है क्या लिख रहा है। चलो हम एक एक करके लिख दे रहे हैं। दूसरी संख्या, इसको थोड़ा समझने में आसान होगा। आपको इतना लैंग्वेज नहीं लिखना है सॉल्व करने वक्त, ये जान लो। ये सिर्फ हम बताने के लिए इतना लिख रहे हैं। दूसरी संख्या बराबर y और तीसरी संख्या इसको मान ले रहे हैं z। नाम कुछ भी दे सकते हो, ABC भी दे सकते हो, हम XYZ मान लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तीन संख्याओं का औसत 23.1/3। इसमें थोड़ा औसत का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। औसत का फॉर्मूला एक है, क्या है? औसत इक्वल्स टू क्या होता है? देखो यहाँ रफ में लिखते हैं, और नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो। औसत इक्वल्स टू, जैसे संख्याओं का योग है तो इसका फॉर्मूला बनेगा तीन संख्या का बात किया जा रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? संख्याओं का योग। औसत इक्वल्स टू संख्याओं का योग। इसको डिवाइड करना है किससे? कुल संख्या से। ये आपका औसत हो गया। और औसत के बारे में और कुछ जाना है डिटेल तो फिर जाओ औसत वाले टॉपिक पे। क्लियर? यहां सिर्फ इतना जान लो। तो इसका औसत जो दिया है 23.1/3 दिया है। 23.1/3 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ रफ में निकाल दे रहे हैं। 23 दिया 69 और 70/3। ये वैल्यू कितना है? 70/3 है। इसका पूर्णांक तोड़ दिए। अब देखो क्या दिया है? तीन संख्याओं का औसत। तो औसत के लिए क्या, वही फॉर्मूला लगाना है ना। औसत इक्वल्स टू संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग तीन गो संख्या x + y + z। सो x + y, आप चाहो तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो x + y + z बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्या कई गो है? 3 गो है, तो बटे 3 बराबर कितना हो रहा है? 70/3, है ना। बराबर देखो संख्याओं का योग कितना है? 23.1/3। संख्याओं का औसत, सॉरी, संख्याओं का औसत कितना है? 23.1/3 है। अब 23.1/3 का ही वैल्यू है 70/3 पूर्णांक तोड़ने पे, तो इतना बराबर हो गया 70/3। अब ये 3 कट जाएगा, है ना। दोनों बट्टा के नीचे है और बराबर के इस पार उस पार है, तो ये कट जाएगा। अगर यहां से थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इस 3 को उठाकर यहां ले चलो। अब देखो यहां करके दिखा रहे हैं। ये 3 को जब उठा के RHS में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? बट्टा के ऊपर हो जाएगा। अब ये 3 कटेगा, है ना। तो वही हम ये 3 यहाँ पे डायरेक्ट काट दिए। ये आप यहां से डायरेक्ट काट सकते हो। क्या बच रहा है? x + y + z बराबर 70। इसको आप चाहो तो इक्वेशन ए नाम दे सकते हो। ए तो नंबर दे देते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे देते। ठीक है। अब अगला कंडीशन जो दिया है प्रश्न में, क्या दिया है? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी की दोगुनी है। तो पहले ये वाला लाइन देखते हैं। पहली संख्या जो दूसरी की आधी है। पहली संख्या क्या है? x है ना। पहली संख्या x है। ये कितना है? दूसरी की आधी। चलो ये लिख देते हैं, दूसरी की आधी। कौन है? पहली, है ना। हम संख्या नहीं लिखेंगे केवल। अब पहली क्या है? x है। वैसे इसी के अनुसार बैठाते जाओ ना। सो पहली क्या है? x। आपको ये बनाने वक्त नहीं लिखना है, हम बार बार बता रहे एक ही चीज को, कि
आपको बनाने वक्त नहीं, सिर्फ हम बताने के लिए इतना लैंग्वेज लिख रहे हैं। अब ये जब समझ जाओगे तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे, है ना, और ये सॉल्व कर दो एक ही बार में। जब ये समझ जाओगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70। एक इक्वेशन निकला, और जो अगला अभी इक्वेशन दो निकालने जा रहे हैं वो वाला देख लो। पहली बराबर जो है दूसरी की आधी है, यानी कि x पहली है बराबर दूसरी y है, क्या होगा कि आधी, यानी कि y का आधा कितना होगा 1/2। x बराबर कितना गया y/2 होगा का, यानी कि गुना। x बराबर y/2। यहां से अगर हम y निकालें तो क्या होगा y बराबर 2x। y का ही वैल्यू हमको निकालना है, y बराबर 2x बने गया। देखो दूसरी संख्या यही निकालना है, तो ये y ही हमको फाइंड करना है, दूसरी y बने। अब अगला कंडीशन क्या दिया है, ये वाला तो हो गया दूसरी की आधी पहली। अब क्या है तीसरी की दोगुनी है, कौन है पहली ही संख्या का बात किया जा रहा है। पहली दूसरी की आधी और तीसरी की दोगुनी है, तो पहली यानी कि पहली x है बराबर क्या है तीसरी की दोगुनी। तीसरी, चलो लिख देते हैं तीसरी की दोगुनी। क्लियर हो रहा है। अब देखो पहली x था, तीसरा क्या है z है, यहां देखो जो मान है। z का दोगुना यानी कि z गुने 2। फाइनली z गुने 2 लिखेंगे इसको, तो x बराबर क्या हो गया 2z हो गया। ये x बराबर 2z। और जो एगो निकला है y बराबर 2x, ये फाइनल वैल्यू निकालना है, लेकिन हम इसका भी यूज करेंगे x बराबर y/2, है ना, इस फॉर्म में हम यूज करेंगे। देखो अब देखो ये जो निकला है x बराबर y/2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है ये जो लास्ट में निकला है इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं इक्वेशन 2 और 3 को, 2 और 3 को, 2 और 3 को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। यहां देखो हमको इसी इक्वेशन से काम मिल जाएगा, चलो इसी इक्वेशन से काम हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो, है ना, इसका काम नहीं है अभी, क्योंकि यहां जैसा पुट करना है उसके अनुसार हम y का वैल्यू पुट करेंगे। देखो क्यों हम ये वाला लिए, हमको y का वैल्यू पुट करना है, y बराबर इक्वेशन 1 में y और z का वैल्यू पुट कर दो। अब ये डायरेक्ट समझो, आप 2 लो 3 लो उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है। ये y बराबर निकला ना 2x और x बराबर 2z, ठीक है, y बराबर 2x और x बराबर 2z। तो यहां से z का वैल्यू निकालना ना, हाँ यहां से z का निकालना होगा। तो z बराबर देखो फिर ये दिक्कत हो रहा है। वो x बराबर 2z है, तो z बराबर क्या होगा x/2 होगा, ठीक है। इस वैल्यू को रखना है, इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन 3 करके छोड़ दो। तो समझना क्या है, देखो इक्वेशन क्या है 2, या फिर y और z का वैल्यू 1 में रखने का, डायरेक्ट लिखो, ये समझने में ज्यादा आसान होगा। y और z का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 ये वाला है, ठीक है। तरीका सिर्फ बता रहे कि जिस जिस तरीका से आपको लेकर जाना आगे आप ले सकते हो। y बराबर क्या है देखो 2x, चलो x तो रहेगा प्लस y बराबर 2x है, y बराबर 2x और प्लस z बराबर क्या है x/2 है। पहले x का वैल्यू हमको निकालना होगा y निकालने के लिए, क्योंकि कुछ उसी फॉर्म में दिया हुआ है। इतना बराबर क्या है 70 है, तो 70 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 3x और x/2, 3x और आधा 3.5x है ना, 3.5x को क्या लिख सकते हैं 7x/2 लिख सकते हैं। 3.5 को क्या लिखते हैं 7/2 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ x लगा हुआ है तो x के साथ लिख दो, या फिर इसको आप खुद जोड़कर देख सकते हो, ठीक है, ये बेसिक जोड़ है, भिन्न का जोड़। 7x/2 बराबर 70। अब कोना कोनी गुना करो। अच्छा चलो एक स्टेप और देखो, 7x बराबर क्या होगा 70 गुने 2 होगा, यहां से डायरेक्ट काट सकते हो नहीं हो रहा है, तो इसलिए x बराबर यहां से निकाल लो एक स्टेप और जाके।
70 गुने 2/7 कितना हो गया 10। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। हमको y चाहिए, y चाहिए तो y बराबर देखो दूसरा अंक पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या। सो दूसरी संख्या y और x का रिलेशन क्या है, यहाँ y बराबर 2x है, तो दूसरी संख्या y बराबर 2x है, बराबर 2 गुने x का वैल्यू 20 आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40, इसका आंसर यानी कि दूसरी संख्या हमें 40 मिल गया। कंडीशन क्या है देखो, तीन संख्या हम माने एक्स वाई जेड, अब इसका औसत बोल रहा है 23/1/3, तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 बराबर 70/3, इसका पूर्णांक तोड़ने पर मिल रहा है। इसको 3 3 काट दिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 हो गया। अब दूसरा कंडीशन, पहली संख्या दूसरी की आधी, पहली बराबर दूसरी की आधी, पहली x माने है दूसरी y, सो x बराबर y गुने 1/2, सो x बराबर y/2 और y बराबर 2x। जिस फॉर्म में रखना है रख सकते हैं, पुट करने समय देखना है कि क्या पुट करना है। उसके बाद अगला क्या है, तीसरी की दोगुनी है कौन पहली, तो पहली x तीसरा z है, ये दो मत समझ लेना, ये z है, ठीक है ये z है, तो x बराबर z गुने 2, सो x बराबर 2z, और यहां से ले लिया हम z बराबर x/2 पुट करने के लिए, है ना, z बराबर x/2। अब देखो कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हाँ अब देखो y और z का मान इक्वेशन 1 में रखने का, y और z का मान इस इक्वेशन में रख दिए, रख देने बाद जोड़ने से क्या मिल रहा है 7x/2 बराबर 70, इसको सॉल्व किए कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x का वैल्यू कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो देख सकते हो इसको सॉल्व किया हुआ स्टेप बाय स्टेप। हमें दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या y माने, सो y बराबर 2x आया है नीचे में, है ना, x का वैल्यू डाल देना 20, y बराबर 40, इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।